पैंट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड करके बिछा लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पे हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें वहीं से हम इंची टेप रख के इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान मैं 35 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से। अब इस निशान को भी हम स्ट्रेट कर देंगे नीचे की तरफ। अब हम बेल्ट के लिए निशान निकालेंगे, तो 2 इंच की हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, और इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जहाँ पे बेल्ट का निशान लगाया है वहीं पे हम कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम आसन का निशान लगाएंगे, तो हमें आसन का निशान इस तरह से लगाना है। इंची टेप थोड़ा ऊपर रखेंगे 2 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारी बेल्ट जो है अंदर को फोल्ड होगी, तो इस तरह से हमें आसन की लंबाई का निशान लगाना है। तो 2 इंच इंची टेप ऊपर रख के बेल्ट के पास अब हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे आसन का इस तरह से, और जहाँ पे हमने बेल्ट का निशान लगाया था उस निशान को इससे मिला देंगे इस तरह से। तो 12.5 इंच हमने आसन लिया है। अब इसी निशान के पास हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, तो ये हमारा थाई का निशान होता है। तो इसके आगे हम 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम नीचे वाले निशान से जो लेंथ का लगाया था उससे हम इस तरह से सीधा सीधा स्ट्रेट मिला देंगे। अब आसन में हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे इस तरह से, और 2 इंच हम पैंट के नीचे वाली साइड में निशान लगाएंगे बॉटम पार्ट में 2 इंच का अंदर की फोल्ड कर लिए इस तरह से। इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम आगे की साइड जो हमारी बंद साइड है वहाँ पे हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। इसको हम कट करके अलग कर देंगे बाद में। यहाँ पे हमें पॉकेट लगानी है, तभी हमें यहाँ से बीच में से कट करना होता है, वरना आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं। अब हम साइड से यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 1 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगाया है। अब इस पार्ट की हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट और बैक के लिए हम दोनों पार्ट साथ में कट कर रहे हैं, आप अलग करके भी कट कर सकते हैं। हमें सेम रखना है फ्रंट और बैक के लिए, तो इसलिए हम दोनों को साथ में कट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक के लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पैंट की हम एक साइड पे पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए हमने इसकी कटिंग करी है। तो लंबाई हमने इसकी 9 इंच ली है और चौड़ाई हमने इसकी 6 इंच ली है। तो इसके हमने 2 पीस कट करे हैं एक साइड के लिए। तो सबसे पहले हम पैंट का आसन से लेंगे। तो आप देख सकते हैं आसन हमने सिल दिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो हम पॉकेट का पहले निशान लगाएंगे। तो ऊपर की साइड हमें जितने भी बेल्ट फोल्ड करनी है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ एक निशान लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे हमें पॉकेट किस साइड कौन सी साइड पे हमें जोड़नी है। यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो निशान मैंने लगाया है ये मैंने सीधी तरफ लगाया है। अब हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से स्ट्रेट ले जाएंगे और हाथ को इसके पास रखेंगे कि हमें कितना हाथ अपने इसके अंदर डालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। और अब पॉकेट का हम एक पार्ट लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस पे भी हम अंदाजे से इस तरह से देखते हुए इस पर भी इसी तरह से निशान लगा देंगे, मार्क कर लेंगे और इस निशान पे हम सिलाई कर देंगे। तो हमने जो निशान लगाया है उसी पर हमें सिलाई देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम बाहर की साइड कट लगाएंगे। इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करने के लिए इस तरह से हमें कट लगाने हैं। अब इसे हम दूसरी साइड में फोल्ड कर देंगे इस तरह से
उल्टी साइड फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे, एक सिलाई और लगा देंगे। तो अब हमने इसे उल्टा कर लिया है, तो इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रखेंगे पॉकेट का, इस तरह से रखेंगे हम, और इसकी जो साइड है वहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ वहाँ हमें इस पर सिलाई करनी है। तो पॉकेट को हम आगे की साइड रखते हुए इस तरह से हम इस पर सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर हम पक्का कर देंगे, बस यहीं तक हमें सिलाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसमें पॉकेट अटैच कर दी है इस तरह से। तो पॉकेट हमने सिल ली है और इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट का आसन भी सिल लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका आसन सिल दिया है। अब हमें करना क्या है, इसे हमें इसकी जो सीधी वाली साइड है, दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, और जो इसकी साइड है वो हम सिलेंगे पैंट की। तो जिप की जहाँ पे हमने टॉप स्टिच करी थी वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो उसकी साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचा था उस पर हम सिलाई देंगे इस तरह से। तो हम इसे स्ट्रेट सिलना है नीचे तक। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पैंट की साइड सिल ली है और इसमें हम आसानी से हाथ डाल सकते हैं पॉकेट में। अब हम इसकी दूसरी साइड भी सिल देंगे पैंट की इसी तरह से। इस तरह से हमें रखना है, इसको भी हम नीचे तक सिलाई दे देंगे इसमें स्ट्रेट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी पॉकेट लगी है और हम इसकी दूसरी साइड इस तरह से हम सिल रहे हैं। तो हमने देखिए साइड सिल दी है और यहाँ पर हमने पॉकेट अटैच करी है। तो ये हमने जो निशान लगाया था ऊपर की तरफ बेल्ट फोल्ड करने का, ये इस तरह से हम बेल्ट फोल्ड करेंगे। और नीचे की तरफ हमने 8 इंच का हमने गैप छोड़ा है, तो ये हम इसकी साइड जो है वो ओपन रखेंगे 8 इंच की। तो हमने बस वहीं तक सिलाई लगाई है जहाँ तक हमने 8 इंच का निशान लगाया है इसके यहाँ पर साइड में। ये जो नीचे का गैप हमने छोड़ा है इसे हम बाद में स्टिच करेंगे। तो अब हम इसमें इलास्टिक स्टिच करेंगे। तो फ्रंट साइड हम इसकी सिंपल रखेंगे, हम बैक साइड में ही सिर्फ इलास्टिक डालेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड में निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कमर का साइज़ हमारा जितना था उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अब हमें करना क्या है, जितनी भी हमारी कमर थी उसको हम हाफ़ करेंगे। तो 30 इंच कमर थी उसको मैं आधा करूँगी, तो 7.5 इंच आएगा। बट लेकिन मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी फ्रंट में। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस तरह से मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आगे की साइड हमें सिंपल रखनी है, इस तरह से हम दूसरी साइड भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जहाँ तक हमने ये निशान लगाया है हम पीछे की साइड इसकी सिल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने निशान लगाया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक इस्तेमाल की है बैक साइड में डालने के लिए। तो हमने जो निशान लगाया था उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है अंदर को। तो फ्रंट साइड हमें आगे की ओपन रखनी है, तो हम इसे बैक साइड में ही सिर्फ इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड करा है। अब हम इसमें सिलाई देंगे पीछे की साइड में। तो आप देख सकते हैं हमने पीछे की साइड में सिलाई दी थी और आगे का हमने जो ओपन रखा है जहाँ पे हमने निशान लगाया था, अब हम इसमें से इलास्टिक इसमें डालेंगे।
तो जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हम एक इलास्टिक का साइड उसे हम पक्का कर देंगे इस तरह से, जो हमने निशान लगाया था फ्रंट वाले साइड के लिए। अब इस तरह से हम इलास्टिक को दूसरी तरफ से बाहर निकालते हुए यहाँ पे हम इलास्टिक को पक्का कर देंगे दूसरे निशान पर जो हमने लगाया था कमर की आगे की साइड पर। तो इसको भी हम इस तरह से इलास्टिक को पकड़ के पक्का कर देंगे निशान। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में हमने इस तरह से इलास्टिक डाली है। अब हम इसके ऊपर एक इंच सिलाई दे देंगे इलास्टिक के ऊपर इस तरह से बीच में। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में हमने इस तरह से इलास्टिक डाली है। अब जो हमने इसकी आगे की साइड इस तरह से ओपन रखी है, इसको भी हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम सिलाई दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पैंट की बेल्ट इस तरह से रेडी करी है, पीछे इलास्टिक है और आगे हमारा जो है सिंपल है। अब हम इसके नीचे का पार्ट सिल देंगे बीच का, और जो हमने 8 इंच की इसकी साइड ओपन रखी है ये वाली, इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो पैंट की जो हमने 8 इंच की साइड ओपन रखी थी, अब हम उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल देंगे। तो गाइस आप पैंट का फाइनल लुक देख सकते हैं। ये पीछे की साइड हमने इलास्टिक इस तरह से लगाई है और ये हमने साइड में पॉकेट अटैच करी है, और जो इसकी नीचे वाली साइड है वो भी हमने इसकी ओपन रखी है। तो गाइस अगर आपको इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।